मैं दो तरीके से आप एक मिनट एक और तरीके से भी इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। जुनेद, वो जुनेद, चलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसको देख लेते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम तो किसे कहते हैं? व्हाट इज सिस्टम? ठीक है, सिस्टम का मकसद है कोई डिवाइस। सिस्टम का मकसद है कोई डिवाइस, कोई भी ये डिवाइस। ऑपरेटिंग का मकसद क्या है? चलाना, ऑपरेट करना, चलाना। तो दो वर्ड्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम का मकसद डिवाइस, ऑपरेटिंग मकसद चलाना। ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके हार्डवेयर को चलाए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके हार्डवेयर को रन करे। ठीक है, एक ऐसा जी सर। सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करे, इसे जरा ऑपरेटिंग शांत सिस्टम चिल्लाओ कहते मत हैं। पाइए जी, स्क्रीन मत पाइए जी, सर, स्क्रीन मत पाइए जी, स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ मत रही? पाइए सर। जी हाँ, ये जी डिवाइस से मसलो होंगे, सोचे क्यों सचे भाई? मतलब सबके पास आ रही है स्क्रीन में? भाई आपका नेट का मसला है। सर आ दूसरों के पास रही है, आ आ रही है? रही है। आ रही है यस ना, बस सर। ठीक है। हाँ क्या ठीक तो है, मसला आ सबके रही है पास है। तो हाँ ठीक है, वो मसला होगा, किसी के चीज़ का मसला होगा। चेक करें, अपनी डिवाइस को चेक करें। ठीक है, स्क्रीन आ रही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए। आप अपने डिवाइस को चेक करें, भले लो इंटरनेट हो तो भी स्क्रीन आएगी। ठीक है, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके हार्डवेयर को रन करे, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगर नहीं आ रही तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, सिर्फ सिर्फ प्रेजेंट रहें। अगर स्क्रीन नहीं आ रही तो आप प्रेजेंट रहें, रिकॉर्डिंग में पब्लिश कर दूंगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके डिवाइस को, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके डिवाइस को चलाए। ठीक है, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी डिवाइस काम की नहीं होती, कोई भी डिवाइस काम की नहीं होती। दुनिया की हर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दुनिया की हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, वो दुनिया की हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कौन कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कौन कौन सी है, मुझे बताएं। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कौन सी है? आपका हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़, चाहे आपका कैलकुलेटर हो, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। चाहे आपका वॉल क्लॉक हो, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। चाहे आपका रिमोट हो, चाहे आपका मोबाइल। मोबाइल हो, जो मोबाइल हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका प्रिंटर हो, चाहे आपका स्विच हो, चाहे आपका राउटर हो। वॉशिंग ठीक मशीन। है, दुनिया की हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो भी है, उसका एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिवाइस काम की नहीं होती। कैलकुलेटर के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वॉल क्लॉक के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, रिमोट के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो ठीक है, म्यूट करें, म्यूट करें, क्वेश्चनिंग बाद में कीजिएगा। ठीक है, मेरा लेक्चर रह जाएगा, बार बार क्वेश्चनिंग करें। ऐसे क्वेश्चन करते हो जो रिपीट होते हो रहे होते हैं आपकी क्लास में, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। मैं एक चीज़ बता चुका होता हूँ, फिर क्वेश्चन किया जाता है। देख लें, हो सकता है कि आपका आंसर आने वाला हो, तो पूरी बात सुन लें, हो सकता है आपका क्वेश्चन आने वाला हो। ठीक है, तो सुन लें,
फिर आखिर में मैंने जैसे कहा था कि आज इसको रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ये टॉपिक ये क्वेश्चनिंग होंगे वो कल होंगे, आज के टॉपिक के क्वेश्चनिंग कल होंगे। जैसे प्रीवियस क्लास की मैंने टॉपिक दिए उसको रीड करें, फिर मुझे क्वेश्चनिंग करें जब अगर बात क्लियर नहीं हुई तो। मैंने अलो किया था शुरू के टाइम पे, इसके क्वेश्चनिंग हो गए इस टॉपिक से, वो कल होंगे, एक दफ़ा रीड कर लो, ठीक है। तो दुनिया की हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम है, दुनिया की हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दो कैटेगरी के आते हैं, दो कैटेगरी के, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दो कैटेगरी के हैं, एक मिनट में चेक कर लो। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दो कैटेगरी के हैं। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम दो कैटेगरी के, कौन से? ओएस जो है वो दो कैटेगरी के हैं। कौन कौन से? दो कैटेगरी के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, दो कैटेगरी के। कौन कौन से कैटेगरी कौन कौन सी है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। एक वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, मीन चेंजेस आपके हाथ में नहीं है। एक वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी आप चेंजेस नहीं कर सकते, मकसद चेंजेस आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। लिमिटेड चेंजेस होंगी लेकिन फुल कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लिमिटेड चीजें होंगी लेकिन फुल कंट्रोल नहीं है। एक वो चीज है जिसका आपके पास फुल कंट्रोल नहीं है, ठीक है, नो चेंजेस, चेंजेस नहीं कर सकते। एक वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी आप चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही यूजर के पास फुल कंट्रोल है, नो फुल कंट्रोल मीन्स यूजर के पास कोई कंट्रोल नहीं है। एक ऐसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके डिवाइस के अंदर होता है, उसका आम यूजर के पास कंट्रोल नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, या कर सकता है तो लिमिटेड कर सकता है, फुल कंट्रोल नहीं है, ठीक है। फुल कंट्रोल नहीं है, ना चेंज कर सकता है ना उसके बाद कंट्रोल है, ठीक है। हाँ देख सकता है वो अलग बात है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। उससे कहते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं फ्रेमवेयर। फ्रेमवेयर फ्रेमवेयर क्या है? फ्रेमवेयर सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा ही है, ठीक है। फ्रेमवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इन चीज़ को हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। फ्रेमवेयर क्या है? फ्रेमवेयर फ्रेमवेयर क्या है? फ्रेमवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिस एक आपके ऐसे डिवाइस में होता है जो चेंज नहीं हो सकता। फ्रेमवेयर चेंजेस नहीं हो सकता मीन्स इस किसी स्पेशल डिवाइस का, कोई स्पेशल डिवाइस हो, टूल हो, उसके थ्रू आप चेंज कर सकते हो, वैसे आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने अनइंस्टॉल किया तो डिवाइस आपकी करप्ट हो सकती है विदाउट स्पेशल सॉफ्टवेयर के या विदाउट स्पेशल टूल के। और फ्रेमवेयर के अंदर कोई चेंजेस नहीं होती। अब फ्रेमवेयर क्या है? फ्रेमवेयर का वर्ड कैसे आया? इसके अंदर दो यूज होते हैं, एक फ्रेम एक वेयर। अब फ्रेमवेयर है क्या? वर्ड कहां से निकला है? फ्रेमवेयर फ्रेमवेयर का फ्रेम का मकसद है मशीन है, वेयर जो है ये आता है सॉफ्टवेयर। फ्रेम जो है एक वेयर है, ठीक है। अब वेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फिर मशीन है। इसका मकसद है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको मशीन को चलाए, इसे कहते हैं फ्रेमवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन सेम है, लेकिन फ्रेमवेयर जो है इसकी कैसे निकला है, वर्ड कहाँ से निकला है, वो मैं क्लियर करता हूँ। फ्रेम का मकसद मशीन है, म्यूट करते हैं भाई अपने आप को। और वेयर जो है सॉफ्टवेयर है। अच्छा नहीं लगता मैं नाम लिख के ना आपका नाम लूं, अच्छा नहीं लगता। जिसने ऑन किया हुआ है फिर मुझे लिस्ट में नाम देखना पड़ेगा, मेहरबानी करके म्यूट करें अभी। किसी ने अनम्यूट किया हुआ है,
म्यूट कर दें, ठीक है। फ्रेमवेयर का देखें, फ्रेमवेयर दो वर्ड चीजें। फ्रेमवेयर, फ्रेम का मकसद मशीन है, वेयर का मकसद सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बगैर रीजन किसी ने अनम्यूट किया हुआ है तो उसकी 10 मार्क है, मैं माइनस करूंगा। अगर बगैर रीजन के क्वेश्चन है तो करें, फिर म्यूट कर दें, ठीक है। बगैर रीजन के कोई अनम्यूट किया हुआ है, उसकी क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है, जो भी है, मैंने जैसे अटेंडेंस आपको दिखाई दी, इसी तरह मुझे पता है कि कौन अनम्यूट कर रहा है, कौन कहें तो वो भी चीज दिखा दूं आपको, कौन किस टाइम अनम्यूट है, कौन किस टाइम म्यूट है। अगर बगैर रीजन के, बगैर क्वेश्चनिंग के कोई अनम्यूट करता है तो उसकी 10 मार्क में माइनस करूंगा, ये पहले बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर के पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है। अब ये केयर करें, भले आपने क्वेश्चनिंग करना है, क्वेश्चनिंग करके फिर क्वेश्चनिंग कर लो, क्वेश्चनिंग करेंगे मुझे खुशी होगी, वेल क्वेश्चनिंग, भले आप कल लेक्चर पढ़ें, कल क्वेश्चनिंग करें तो मुझे खुशी होगी, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि आप विदाउट रीजन अनम्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है फ्रेमवेयर। फ्रेमवेयर यहाँ से निकला है, फ्रेम का मकसद मशीन, वेयर का मकसद सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके हार्डवेयर को रन करे, इसे कहते हैं फ्रेमवेयर, ठीक है। ये तो क्या फ्रेमवेयर, फ्रेमवेयर के अंदर लिमिटेड कंट्रोल है, कोई फुल राइट नहीं है, ठीक है। एक और कैटेगरी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, एक और कैटेगरी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर कोई इशू है तो लेट कमर्स आए तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए उसको, ठीक है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका फुल कंट्रोल यूजर के पास है। एक मिनट बैटरी डाउन हो गई है, ठीक है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक मिनट, जिसका फुल कंट्रोल यूजर के पास है, फुल कंट्रोल, फुल राइट्स, यूजर जैसे चाहे वो करे। सर एक्सक्यूज मी सर, Your battery is very low. सर आवाज नहीं आ रही सर। भाजी ये जवान जो लैपटॉप बंद किए। अरे सर ही नहीं आ रहे तो पूरे तुम्हें आवाज का क्या करना है? ये कह रहा मैं सर जी बैटरी खत्म हुई। हाँ सर के लैपटॉप की बैटरी लो थी शायद। सर चले हाँ जाएगी। हाँ जैसन चले भाई, गए सर। जी भाई। जैसन भाई, सर जी ने भाई, असाइनमेंट कब दी थी? कौन सी मैंने की थी असाइनमेंट? भाई। सर बोल रहा था अभी, मुझे पता नहीं है, मैंने एक दो क्लास अटेंड नहीं थी की थी सर। भाई मैथ मैथ की भाई सर असाइनमेंट ने दी थी हफ्ता असाइनमेंट डेढ़ कभी भी हफ्ता नहीं दिया। पहले। सर अमानुल्लाह की जो की बात कर रहा है। सर मान लो उन्होंने मैथ की असाइनमेंट दी थी, हाँ। वो सर को दी है अभी नहीं वापसी भेजी है नहीं? कल कल आखिरी दिन था, कल सबने भेज भी दी। कल भाईजान आपके कोई पास मसला नहीं है, आप आज भी भेज सकते हो सर को, क्योंकि सर ने अभी तक सबकी चेक नहीं की होगी, तो आप भेज दोगे तो आपका भी उस लिस्ट में नाम हो सकता है आ जाए। को ऐसा भाई एक्सक्यूज मी ऐसा भाई, भाई, बोले रुक जा अमीन, बोले आप। भाई जो हमने असाइनमेंट प्रोग्रामिंग का बनाया कैसे भेजे सर को, ये मसला है ना। मैंने आप प्रोग्रामिंग के जब सी फोल्डर में जाएंगी अपने, वहाँ पे टर्बो सी का फोल्डर होगा, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स में या बिन में जिस नाम से आप सेव करेंगी
वहाँ पे फाइल पड़ी हुई होगी, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अटैच करके सेंड कर दें सर को। और आप लोगों ने मैथ का असाइनमेंट बनाया है? अल्लाह का शुक्र है, सबमिट भी करा दिया, मांगिएगा नहीं बस। आपका सेंड भी कर दिया। मैं फिर इंजीनियरिंग की हूँ, मैं मांग नहीं रही, फिर इंजीनियरिंग में जाती है मैथ। अच्छी करिए बात ना। है। चले ठीक है माशाल्लाह। अमीन, आप बोलो, आप बोल रहे थे। ठीक है ऐसे करे असाइनमेंट मेरे को व्हाट्सएप कर दे मैथ की, हाजिर 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 हूँ। मैं सर को भेज दूँ। हाँ हाँ एहसन भाई जी एहसन करीम भाई। भाई। जी ये भाई। मुझे अभी से एहसन भाई हम पे भी जी करम जी। कर दो यार, ये भेजो असाइनमेंट हमें भी गुलाम व्हाट्सएप मोहम्मद पे। लगारी, मेहर अली एहसन उमर। जल्दी लीव कर दे। ओ तकी, एहसन ओ तकी अब कौन सा भाई। फॉलो करे यार असाइनमेंट। इधर बात सुनो, असाइनमेंट आपको नहीं भेज ओए सकते, अजीब। लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो आपका बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर कर देंगे। खामोश बैठे, खामोश बैठे। बात खामोशी नहीं होती है, बात मैं क्लास में छोड़ दूंगा, बाद में बातें करते रहिएगा ना क्लास के बाद। मैं मैं मीटिंग डिस्कनेक्ट नहीं करूंगा, टेंशन मत लें आप। बात में जो बातें करनी है 1 घंटा बातें करते रहिएगा, ठीक है। आप तो लड़कियों की तरह बात करते हो, वैसे तो वो बात करती हैं ज्यादा, आप लोग को पता नहीं, शुरू हो जाते हो टाइम पे। क्लास के अंदर अभी ऑनलाइन भी नहीं छोड़ रहे। फिर देखो ना, एहसान आ गया। एहसान आप म्यूट करो। वही ना, कोई खामोशी मीन्स इस पे भी नहीं, बर्दाश्त नहीं होती, खामोश रहें, ठीक है। बातें कीजिएगा, मैं आपको 1 घंटा दूंगा, टीम डिस्कनेक्ट नहीं करूंगा। 1 घंटा 2 घंटा बात करते रहिएगा, मैं यहाँ से कैंसिल नहीं करूंगा मीटिंग को, ठीक है ना। बाद में आपने जितनी करनी है बात करनी है, जो भी आपने करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। असल में लाइट का इशू हो गया था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। वो लेकिन पता नहीं बैटरी, मैंने वो क्या कहते हैं कि ये चार्जर नहीं लगाया था, मैं भूल गया था, इसी वजह से वो बैटरी डाउन हो गई। मैंने कोशिश भी की ऑन करने की, लेकिन नहीं कर सका, ठीक है। तो वापस आ गए। देखिए स्क्रीन शेयर हो गई दोबारा। जिसको बोलने का शौक है वो बता दे स्क्रीन शेयर हो गई या नहीं हुई अभी तक। यस सर। हाँ ठीक है, सर गुड। हो गई। बस ठीक है, आप म्यूट करें अपने आप को, ठीक है। हम 2 चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। एक मैं कह रहा था कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका हमारे पास कंट्रोल नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है जैसे आपका वॉल क्लॉक है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम को हम नहीं छेड़ सकते। जैसे कैलकुलेटर है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम हम नहीं दे सकते। इसी तरह प्रिंटर है, इसके अंदर है, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है अपनी जगह पे, लेकिन उसको हम कुछ छेड़ नहीं सकते। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं फ्रेमवेयर, फ्रेमवेयर, ठीक है। दूसरी कैटेगरी वो है दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका फुल कंट्रोल एक यूजर के पास है, जिसका फुल कंट्रोल हमारे पास है। हम जैसे चाहें वैसे करें, हमने चाहे तो उसको उड़ा दें, चाहे तो इंस्टॉल कर दें, चाहे उसकी सेटिंग चेंज कर दें। फुल कंट्रोल, पूरी जो कैपेबिलिटी है कंट्रोल की, वो यूजर के पास है, ठीक है। ऐसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है मेन, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, उससे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 कैटेगरी, एक खुद ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मकसद है कि जिसका फुल कंट्रोल एक यूजर के पास है, ठीक है। 2 चीजें, एक फ्रेमवेयर, फ्रेमवेयर ही ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा ही होता है, ठीक है। बहरहाल ये ऑपरेटिंग सिस्टम फुल नहीं कह सकते, इसको फ्रेमवेयर कहते हो। मैंने समझाने के लिए मैंने कैटेगरी आपको बताई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर फ्रेमवेयर बताया। फ्रेमवेयर भी एक सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन उसका फुल कंट्रोल ये भी डिवाइस को चलाता है, ये भी मशीन को चलाता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन को चलाता है, इसी तरह फ्रेमवेयर भी एक मशीन को चलाता है, लेकिन फ्रेमवेयर के अंदर फुल कंट्रोल नहीं होता। इसके अंदर आप आम यूज़र चेंजेस नहीं कर सकते। ये दुनिया की हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में फ्रेमवेयर होता है, चाहे आपका एसी हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक फैन हो, चाहे आपका क्या कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, माइक्रोवेव है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वो आम यूज़र के पास नहीं है, इसे कहते हैं फ्रेमवेयर, ठीक है। और ऐसा है जिसका फुल कंट्रोल एक आम यूज़र के पास है, वो जैसे चाहे वैसे करे, इसके कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडो है, विंडोज, लिनक्स, ये क्या है? विंडोज का तो आपको पता ही होगा,
ठीक है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जैसे हम अभी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज है। ठीक है, आजकल मोबाइल के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, विंडोज के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, सॉरी कंप्यूटर के भी, कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडो है, और भी है लिनक्स है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स मैं नोट कर रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रही बात तो एक लिनक्स है, एक विंडो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के हैं। इसके अलावा सन सोलारिस है, बहुत सारे, यूनिक्स है, बहुत सारे हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर चलाते हैं। ठीक है, ये आप लिनक्स के अंदर भी बहुत सारे फ्लेवर हैं, रेड हैट है, ओबंटू है, काली लिनक्स है, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर पे होते हैं। और सिस्को के जो राउटर स्विचेस हैं, चाहे किसी भी लिनक्स कंपनी का क्या हो। मतलब है? जी, लिनक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो है उसी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स नाम है एक किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो इसके अलावा और भी हैं जो राउटर और स्विचेस है, राउटर स्विचेस, ये दो डिवाइस हैं। इसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, राउटर का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्विच का भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इन राउटर स्विचेस क्या हैं ये आपको अभी तो क्लियर नहीं होगा, बता दूंगा मैं। टाइम मिला तो फिजिकली भी आपको दिखा दूंगा, जब हालात सही हो तो मेरे पास विजिट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि राउटर कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, स्विच कैसे होते हैं। इसकी पिक्चर भी मैं दिखा देता हूँ आपको, कोई मसला नहीं है, पिक्चर आप देख सकते हो। सर, ठीक है, सर्वर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है सर्वर? सर्वर एक डिवाइस है, सर्वर एक मशीन है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सर्वर मशीन है। राउटर स्विचेस कंप्यूटर ये मशीन्स हैं, इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये डिवाइसेस है, इनके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर की तरह एक सर्वर होता है, उसी की तरह स्विच होता है, फिर राउटर होता है, ये डिवाइसेस है, इनके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद ये है कि फुल कंट्रोल यूजर के पास है। ठीक है, मैं इसकी लैब भी आपको करवा दूंगा, फिजिकली पिक्चर दिखा दूंगा अगर टाइम मिला तो। राउटर स्विचेस इसकी मैं यहाँ पे बैठ के लैब हो सकती है, आपको लैब, आपको घर बैठे लैब हो जाएगी, मैं वो करवा दूंगा। ठीक है, ये अगर टाइम मिला तो इसकी लैब होगी, राउटर स्विचेस की होगी, कंप्यूटर तो आपके पास ही है। ठीक है, और बेसिकली ये कुछ नेटवर्किंग टॉपिक्स हैं, मैं नेटवर्किंग भी आपको पढ़ा रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि इंट्रोडक्शन नेटवर्क में सारी चीज़ें आती हैं, नेटवर्क भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है, बेसिक कंप्यूटर भी आता है, तो कंप्यूटर के बारे में भी बता सकता हूँ आपको, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बता सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इनके ऊपर जो है ऑपरेटिंग अरे ये सिस्टम है। हम पैकेट ट्रेसर में कर सकते हैं ना? जी, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम दो कैटेगरी के हैं, दो कैटेगरी के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम आए तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन हो गई आपकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की दो डेफिनेशन हो गई, वे हो बने। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने जैसे बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो तो आपको क्लियर हो गई होगी बात, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो आपको बताया, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम फिर दो कैटेगरी के हैं, दो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद, फिर नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद दो कैटेगरी के हैं। ठीक है, मशीन को जो सॉफ्टवेयर चलाते हैं वो दो कैटेगरी के हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा फर्मवेयर, ये तो क्लियर होगी बात। ठीक है, अभी बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। जैसे आपको बताया था, विंडो है, लिनक्स है, एप्पल का iOS है, एंड्रॉयड है, मैकिन्टॉश है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और भी है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो कैटेगरी के हैं, एक वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका डिस्प्ले आपके पास आता है, आपके स्क्रीन पे आएगा, स्क्रीन में पिक्चर, खूबसूरत पिक्चर होगी, डेस्कटॉप पड़े होंगे, खूबसूरती नजर आएगी, मीन्स रंग बिरंगी पिक्चर्स होगी, जैसे आपका कंप्यूटर का डिस्प्ले है। ठीक है, जिसका डेस्कटॉप है आपके पास, जैसे जो डेस्कटॉप कह लें, जो डेस्कटॉप है, जो खूब आप माउस से क्लिक कर रहे हो, मीन्स ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम में जो माउस क्लिक कर रहे हो तो ओपन हो जाती है, माउस भी चल रहा है, डिस्प्ले भी आ रहा है, कीबोर्ड भी यूज कर रहे हो, माउस भी यूज कर रहे हो। ठीक है, तो डिस्प्ले आपको आ रहा है, इसे कहते हैं GUI। GUI क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप माउस यूज कर सकते हो, रंग बिरंगे पिक्चर्स हैं,
ठीक है, खूबसूरत सी पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये है GUI। GUI क्या है? ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। GUI क्या है? इसे कहते हैं ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। जैसे विंडो है, विंडो एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल है, ये भी GUI है, क्योंकि पिक्चर सामने पड़ी है, आप क्लिक करते हो, ये भी ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, ठीक है। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे आपको कमांड लिखनी पड़ती है, ये इस तरह ब्लैंक स्क्रीन होगी, इस तरह की ब्लैंक स्क्रीन होगी, जिसे आप कमांड लाइन में जैसे आप टाइप करते हो, तो इसमें आपको टाइप करना पड़ेगा कम कीबोर्ड के थ्रू। इसके अंदर कोई पिक्चर नहीं होती खूबसूरत सी, इसमें सिर्फ आपको ब्लैंक स्क्रीन नजर आएगी, और इसके अंदर वो बंदा काम करेगा जिसको नॉलेज होगी, जो प्रोफेशनल होगा, ठीक है। इसमें तो आम बंदा भी देख देख के काम कर लेगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक प्रोफेशनल है। तो एक मीन्स एक प्रोफेशनल है, एक 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 मीन्स क्या कहते हैं कि प्रोफेशनली बंदा इसको चला सकता है इसको, और इसके अंदर सिर्फ कमांड टाइप करनी पड़ती है, टाइप करनी, ये उसके अंदर वो चला जाता है जिसको नॉलेज हो बहुत ज़्यादा, मीन्स एक्सपर्ट बंदा, ठीक है। इसके अंदर प्रोसेसिंग लो होती है, काफ़ी फ़ायदे होते हैं इसके, कमांड लाइन इंटरफेस के, नॉलेजेबल बंदा होगा। और दूसरा, अगर साथ बंदा बैठा हुआ है तो उसको पता नहीं चलेगा क्या करेगा, क्या कर रहा है, तो इससे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं CLI। CLI CLI क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। CLI क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। GUI है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो कैटेगरी के आते हैं, ठीक है। आपने GUI तो आपने यूज किया होगा, बल्कि कर रहे हो। CLI हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखा भी ना हो या किया भी ना हो, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों ने किया हो आप में से, ठीक है, देखा हो। तो दो कैटेगरी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। लिनक्स जो है मोस्टली दोनों है, लेकिन ज़्यादा फेमिलर CLI है, दो चीज़ें, ठीक है, दो कैटेगरी है, ठीक है। तो दो दो चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, बस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया। अब चलिए, ये तो लैब है, ये तो लैब होगी, फिर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा लैब, लेकिन लैब तो हो तो जाएगी, लेकिन टाइम साथ नहीं देगा अभी, ठीक है। वरना मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम देके बता भी दूं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं फारिग होता हूँ नाइट में, ठीक है। तो अगर आपने ज़्यादा सीखना है तो आप, मैं शाम को आपको टाइम दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं, सीखने के लिए बात कर रहा हूँ, पेपर के हिसाब से नहीं। अगर आपने सीखना है तो मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, लैब करवा दूंगा। ठीक है सर, या कोई या टाइम या रखते हैं। हाँ, या तो वीडियो मेरी पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हो, शीशे ने नाम से मैंने यूट्यूब पे वीडियो रखी हुई है 2-3, उसको देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, सर लैब के लिए कोई टाइम चॉइस करके रख देना। ठीक है। तो अभी मैं टाइम साथ नहीं गया, अगर लैब स्टार्ट किया तो घंटा डेढ़ और लग जाएगा, ठीक है। उसमें आपके बहुत से स्टूडेंट बोर हो जाएंगे, बहुत से जो दिलचस्प हैं वो बैठ जाएंगे, जो सीखना चाहेंगे, जो नहीं सीखना चाहेंगे तो उनके जो एक कुछ दो कैटेगरी स्टूडेंट्स आते हैं ना, एक तो कहते हैं कि हमारी अटेंडेंस पूरी हो, एक स्टूडेंट वो होते हैं बोलते हैं सीखने को कुछ मिले, और तीन किस्म के होते हैं, तीसरा होता है कि हमने पेपर निकालना है। तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। तीन कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो होता है जो कहता है कि म्यूट करें, देखें म्यूट करें, कौन अनम्यूट कर रहा है, ये देखें म्यूट करें, अभी डिस्टर्ब करिए क्लास के अंदर, ठीक है, ठीक है। तीन कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक वो होता है कि बोलते हैं अटेंडेंस हमारी पूरी हो, एग्जाम में बैठे, ठीक है। दूसरा होता है कि मुझे सिर्फ पेपर निकालना है, पोजीशन उठानी है, जो टीचर ने पढ़ाया है वो मैंने पढ़ना है और पेपर निकालना है। तीसरा होता है समथिंग जो सीखने को कहता है कि मैं सीखूं, ठीक है, तो मुझे नॉलेज मिले। तो ये मैं आपको बता दूं कि भले आप लो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मार्केट में चीज़ चलती है, आप कल को अच्छी पोजीशन में पहुंचोगे, वो आपकी डिग्री तो होगी, लेकिन डिग्री के साथ साथ आपकी नॉलेज हो, ठीक है। वो लोग आगे आते हैं जिसको नॉलेज हो, ठीक है। पेपर तो निकल जाते हैं, डिग्री मिल जाती है, कोई भी बंदा बगैर डिग्री के नहीं निकलता,
ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे करके डिग्री मिल जाती है। डिग्री आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, डिग्री एक 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 रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बगैर डिग्री के अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनको पास डिग्री नहीं है लेकिन हाई लेवल पे तकरीबन हाई सैलरी ले रहे हैं, 2-3 लाख, एक 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 बंदा जो 15-15 लाख सैलरी ले रहे हैं, ठीक है, जो जो आउट ऑफ कंट्री गए हैं। वो क्यों गए? नॉलेज के बेस पे, ठीक है, नॉलेज कंपनी को मैंने जैसे कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन को काम चाहिए, ठीक है, वो बंदे आगे आते हैं जिसके पास नॉलेज है। तो आप बच्चे हो, भी छोटे हो, तो फोकस करें, अपनी नॉलेज को तवज्जो दें। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, जितनी आप नॉलेज लोगे। हाँ, तो माथा फेरी मस जगह है हिने के दूसरी है नाम बहुत अच्छे हैं ना, मुझे भी देना रूबल वो ज्वाइन कर लो, आउं तो फॉरवर्ड कर दवा हिते सही है आउं दिसा लो तो क्लास में 10 मिनट से। ठीक है ये हाँ जी, ठीक है ना। तो मेन फोकस अपने सीखने को करें, जहाँ से सीखने को मिल रहा है वहाँ से गेन करें, ठीक है। वो ये चीज़ आपको आके लेके जाएगी, ये बता दूं मैं आपको। जी बेटा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं उसमें क्यों? जी बेटा बोले। सर जो आपने लास्ट लेक्चर दिया था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हाँ पूछूं? हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ लास्ट के हिसाब से। 1 मिनट, हाँ ठीक है, मैं इसको हाँ चले बोले। जी बेटा बोले। सर जो आपने हमें पढ़ाया था इंटरनल जो ट्रेड्स पढ़ाए थे आपने, उसमें जो मैन बताए थे वो वायरस, वर्म और ट्रोजन हॉर्स अरे था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है बोले। तो हाँ जो ट्रोजन हॉर्स आपने उसकी हिस्ट्री बताई थी, लेकिन उनका क्या इफेक्ट है हमारे, मतलब कि जैसे वायरस बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देता है, कंप्यूटर को हैंग कर देता है, इसी तरह ट्रोजन हॉर्स का आपने क्या इफेक्ट बताया था? ये सब ट्रोजन हॉर्स मैंने आपको बताया था, ये कहानी बताई थी इनकी। जी बताई थी। हाँ ठीक है ना। ट्रोजन हॉर्स क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लगता बाहर से कुछ और है, अंदर कुछ और होता है, ठीक है। यूं कह लें कि आपको कोई गिफ्ट दे, मोबाइल का डब्बा दे, लेकिन अंदर से छालिया लेके दे। बाहर से मोबाइल का डब्बा हो, जब आपको दे के ये मोबाइल है, लेकिन आप उसमें खोलें तो छालिया पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रोजन हॉर्स है, नजर कुछ हो रहा है, अंदर कुछ और हो, ठीक है। वाह बंदा किसी ने गिफ्ट दिया, भाई बड़ा खुश हो गया, तो मुझे मोबाइल मिल गया, लेकिन अंदर से पता चला कि दूसरी चीज पड़ी हुई है। तो ये बेसिकली ये ट्रोजन हॉर्स है। तो इसी तरह कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं आपके इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, जो आप डाउनलोड करते हो तो लगते हो भाई ये एंटीवायरस है, लेकिन उसको डाउनलोड करते हो तो वो खुद वायरस इंस्टॉल हो जाता है, एंटीवायरस नहीं होता, ठीक है। यहाँ आपको कहीं बैकएंड में कुछ और होता है, बाहर कुछ और चीज़ नज़र आती है, बैकएंड कुछ और नज़र आती है। या आप जैसे कोई फाइल, आप सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपको जैसे लग रहा है कि ये मीन्स अच्छा है, तो आपने डाउनलोड किया और पता चला कि ये सॉफ्टवेयर कुछ और है, ठीक है। जो मैंने डाउनलोड किया वो है ही नहीं, वो कोई वायरस इंस्टॉल हो गया। लग कुछ हो रहा था, लग तो अच्छी चीज के लग रहा था, डाउनलोड किया तो वायरस हो गया। तो इसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। आईटी के वर्ड में जो ट्रोजन हॉर्स है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स ऐसा सॉफ्टवेयर है जो है कुछ और लेकिन लगता कुछ और है, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ? यस ठीक सर। है, गुड। हाँ, और किसी को क्वेश्चन हो पुराने लेक्चर के हिसाब से? नो सर। ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। और प्रैक्टिकल के लिए